हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। आज इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं चैप्टर है, जो कि आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत आ गई तो समझो हर एक जगह फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से कवर करने की ट्राई करना, एंड हम लोग भी अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है। चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का। पहले देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन समेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें सम वगैरह कोई फंक्शन दे रहता है तो उसका सम करना रहता है। एंड ये एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव का ये उल्टा होता है जस्ट। और ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व का। मतलब कोई फंक्शन मान लो सपोज एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x, तो इसका इंटीग्रेशन तो इसको y बराबर हम लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी इसीलिए क्योंकि कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, कुछ न कुछ कांस्टेंट ऐड होता रहता है, इसलिए हमने प्लस सी लिख दिया। तो देखो हमने फंक्शन क्या लिखा था, एफ एक्स इजकल टू 2x, यानी इसका ग्राफ क्या था, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी था, जिसका स्लोप जीरो क्या बोलते हैं कांस्टेंट जीरो था। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी को का स्लोप था, बट ये फैमिली ऑफ कर्व का शो कर रहा है। ये वाला जो हमने जो फंक्शन था उसको मैंने इंटीग्रेट किया तो वो फैमिली ऑफ कर्व को शो करने लगा, क्योंकि इसका ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये ऐसे वाला कर्व होगा डायरेक्ट, ऐसे वाला होगा। तो मतलब एक ही होगा क्योंकि फंक्शन एक ही है यहाँ पे। ये हो जाएगा क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, इसको मान सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग सी, मान लो कुछ 1/x ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो जाएगा मान लो। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रहा है, क्योंकि ये हमने सही से वो ग्राफ ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पेन टैब है तो उतना अच्छा से नहीं, लेकिन समझ सकते हो मैं क्या करना चाहता हूँ। फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, यही होता है। चलो इसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, लविंग इंटीग्रल्स। इसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। हेडिंग देते हैं लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स। लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स इसीलिए मैं लविंग्स ऑफ इंटीग्रल्स इसीलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसीलिए तो बहुत बेसिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज मान लो ये पहला देखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx। इसका इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेट एक्स के पावर n का इंटीग्रेट करना है। तो ये आगे क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला तो एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है इंटीग्रेशन। प्लस हमने तो बोला था उसी टाइम जब फंक्शन लिया था 2x, तो सम को आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं, कुछ न कुछ आता है। तो देखो
क्या बोलते हैं, एंड दूसरा हम इसी को मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर अगर एन हो इंटू डी एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी के पावर एन अगर ऐसा वाला फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो फंक्शन है वो तो होगा ही ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन यहाँ पे भी कहीं है, अपॉन ए इंटू एन प्लस वन। ए इंटू क्यों हुआ, ए क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये है ना जो ए है ये एक्स के फंक्शन के साथ है, एक्स फंक्शन के साथ है, तो जो एक्स के साथ होगा ये अपॉन में तो आएगा ही, तो ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन ये होगा। आप लोग ये ध्यान रखना। चलो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं करके। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सपोज एफ एक्स इजकल टू दिया गया है 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बोलेंगे एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन जो होता है उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा क्या, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला तो आगे जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3, तो ये तो कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं 3 इंटू हो जाएगा, और इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इस पर एक बार इसका करेंगे, तो 3x तो क्या बोलते बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, जो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है यहाँ पे तो 4 बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इतना एग्जाम्पल करेंगे कि एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज वाई बराबर हमने ले लिया एक्स के पावर 2/3 प्लस 1, ये एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि आप लोग एनसीईआरटी को एक बार एक नज़र डाल सकते हो। जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए। तो ये सवाल है तो इसको क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स, यानी वाई कितना है, वाई है एक्स के पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमने बोला था ना वहाँ पे मैं उतना प्रोसेस करके मैं क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप नहीं किया था, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। इसको यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें दो टर्म है, एक्स के पावर इतना प्लस 1, ये दो टर्म है, तो एक बार मल्टीप्लाई तो एक्स के पावर 2/3 डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये डी एक्स ये हो जाएगा, तो इसमें भी इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1 हो जाएगा, एंड 2/3 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक्स के पावर 0 है, तो इसका एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा इसका, एक्स होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा एक्स के पावर 5/3 अपॉन एक्स के पावर अपॉन
5/3 प्लस x, ये आएगा आंसर। आप लोग एक बार ट्राई करना। वैसे तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस में आओगे। इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्राई करने की, प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मान लो टाइप टू। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होता है ln x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है। इसी को मैं एक क्या बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। दूसरा कंसेप्ट 1/ax प्लस b वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b। इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, ln में ये भी चला जाएगा, बट फंक्शन है x प्लस बी, जो फंक्शन है x प्लस बी वही हो जाएगा। प्लस सॉरी अपॉन में कौन सा हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है तो a हो जाएगा, इंटू सॉरी प्लस सम, जो कुछ ना कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लो सपोज अंडर रूट, ये y बराबर है, y बराबर अंडर रूट, एग्जांपल y बराबर अंडर रूट x के पावर 4 माइनस x के पावर -4 प्लस 2 अपॉन x क्यूब dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। देखो ट्राई करके क्या आप लोगों से बनता है या नहीं, लास्टली तो मैं है ही। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या बोलते हैं, x प्लस 1/x, सॉरी x स्क्वायर a स्क्वायर, यानी चलो मैं इरेज करके सही ढंग से लिखता हूँ थोड़ा। इसको x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ऐसे, अपॉन x क्यूब, ऐसे करके, सॉरी यहीं तक है, रूट इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, पहला वाला टर्म को दूसरा वाला टर्म को अलग अलग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तो 1/x हो जाएगा dx, एक टर्म हो गया dx अपॉन x के पावर 5। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ln x हो जाएगा, ये वाले को ln x, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x के पावर -4 अपॉन क्या बोलते हैं -4 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्या बोलते हैं, dx अपॉन अंडर रूट सॉरी 3 - 2x, ये डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस है।
थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा इस पे। चलो मैं बना ही देता हूँ वैसे आपको। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन का साइन यहाँ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये है फॉर्मेट। तो इसका क्या डायरेक्ट होगा, तो ln इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो 3 माइनस 2x, ये मोड लगेगा इंटू अपॉन एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में चलाएगा, तो -2 है एक्स का कोफिशिएंट प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर होगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो आप लोगों के लिए। सॉरी, ये तो सिर्फ तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स के होल क्यूब अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब पे पहले इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब, इसको पहले ब्रेक करना होगा। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन पहले ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a² बी प्लस 3ab² 3ab² अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स को सबसे डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारा टर्म बनेगा। तो यहाँ पे एक टर्म बनेगा 1/x dx, एक टर्म हो जाएगा x² dx, एक टर्म बनेगा 3 इंटू dx, एक टर्म बनेगा, इसको करेंगे तो 3x dx, ये बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/x का, तो 1/x का ln x होता है, ये हो जाएगा प्लस x² का क्या होगा, x³ अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन 3 इंटू डी एक्स का, इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x। और अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 3x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये टाइप 2 का सारा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में ई के पावर वाला देखेंगे। ई के पावर ln x वाला देख लिया, एक बेसिक वाला हो गया जो किसी संख्या के पावर या वही किसी वेरिएबल के पावर कुछ रहेगा तो कैसे उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे वो। और ln x वाला अब देखेंगे ई के पावर वाला। ई के पावर सपोज ई के पावर कुछ रहेगा तो ई के पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इसका होता है डायरेक्ट ई के पावर x ही होता है, ई के पावर x का पर इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होता है प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। और यहाँ पे एक दूसरा इसी का अलग फॉर्मेट देख लो, ई के पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई के पावर ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी अपॉन में जो x का रहेगा ना, x का कोफिशिएंट वो हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में एक देखता हूँ, एक एग्जांपल लिखो आप लोग, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x, आप लोग भी ट्राई करते रहना, प्लस ई के पावर 5x
अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। इसको इंटीग्रेट करो आप लोग इंटू x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा, इसको पहले कॉमन ले लेते हैं, e के पावर 3x। e के पावर 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e के पावर 2x, ये हो जाएगा अपॉन, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो e के पावर x प्लस 1 इंटू ये चला जाएगा e के पावर x वाला ऊपर, ये हो जाएगा। सो e के पावर 2x हो जाएगा ये। हाँ, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा इंटू dx, ये हो जाएगा। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x इंटू e के पावर x, यानी 4 हो जाएगा, e के पावर 4x हो जाएगा। इतना समझो, यहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ e के पावर 4x इंटू dx, ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका e के पावर ax क्या फार्मूला हम लिखा था, ये वाला फॉर्मेट लगेगा, ये सेकेंड वाला। तो e के पावर ax ही होगा, तो ax यानी 4x अपॉन x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर होगा। चलो टाइप 3 तक हाँ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला टाइप 4, टाइप 5, टाइप कुछ 6, 7 अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऐसे अपडेटेड कंटेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम लगता है, जो कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, तो आप लोग एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर ही सकते हो अपने दोस्तों को। फ्री कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने साथी को बताओ इस चैनल के बारे में, जो यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड होता है फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और भी फ्री में, जो कि आज के दौर में ऐसा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, उसको ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए लोगों को जानकारी दो, बस यही मैं बोलूँगा। चलो वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं एंड अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।